हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन का जो हमारा डिस्कस करने का विषय रहेगा, आप सभी जानते हैं बुक्स हमें डिस्कस करनी है कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के अंदर सेलेक्ट होने के लिए हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करती हैं सर। जिस प्रकार एक खिलाड़ी अपना वास्तविक जब कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस देता है, कुछ ही सेकंड का परफॉर्मेंस होता है, लेकिन कुछ सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए पीछे कितने साल वो प्रैक्टिस करता है। तो ये वही आपका समय चल रहा है। ये एग्जाम जो आपका लगभग संभावित है कि मार्च के अंदर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका होना है, संभावना है इस प्रकार की। उस एग्जाम के लिए अभी जो आपके 3 महीने हैं प्यारे बच्चों, ये 3 महीने वही आपका पीरियड है, वही आपका समय है जिसके अंदर आपको वहां पर जो परफॉर्मेंस देना है उसके लिए अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है अपनी। सो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी बुक्स का आप सभी को सहारा लेना है, आज के इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ वही सब डिस्कस करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। 2 प्रकार के बच्चे, एक वो बच्चे जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है हमारा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का अपनी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर, या किसी और टीचर के पास में बैच ज्वाइन कर रखा है। एक तो वो बच्चे जो बैच ज्वाइन कर रखा है यानी पढ़ रहे हैं टीचर से, एक वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाह रहे हैं। उन दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए इस छोटे से सेशन के अंदर, कम समय के अंदर, मैं विस्तार से आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। मार्केट के अंदर प्यारे बच्चों अनंत प्रकार की बुक्स, अलग अलग राइटर्स की बुक्स आप सभी के सामने अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी या क्वेश्चंस की संख्या ऐसी ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर 600 पेज हैं, 700 पेज है प्यारे बच्चों। अब आप सभी को उनमें से कौन सी फॉलो करनी है? क्या ज़्यादा क्वेश्चन करना ही बेटर होता है एग्जाम के लिए? तो देखिए, पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो। बुक्स आपको उसी प्रकार से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को भूल करके मार्केट में क्या है क्या नहीं है, आइए मैं विस्तार से आप सभी को चर्चा करके बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है आपके चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। देखिए, जो हमारा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, मेनली उसके अंदर 2018 में जब हुआ था, और जनरली कांस्टेबल का पेपर हमारा होता है हर साल, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस का हो या कोई भी आपका स्टेट का हो या सेंटर का हो। कांस्टेबल का पेपर जो होता है उसका एक आपका सिलेबस जनरल सा क्या रहता है प्यारे बच्चों, सामान्य उसका सिलेबस रहता है आपका। जीके आती है सर सबसे ज़्यादा, जीके जनरल नॉलेज, और 50 नंबर की वो आती है सबसे ज़्यादा सर। सेकंड रीजनिंग आती है सर 35 मार्क्स, 35 नंबर की रीजनिंग आती है, तर्क शक्ति। और तीसरे नंबर पे सर एक मैथमेटिक्स आता है हमारा, वो आता है सर 15 नंबर का। कुल मिलाकर के सर 100 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर होते हैं, यानी सर 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। तो आइए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको कहाँ से कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आता हूँ जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन के ऊपर प्यारे बच्चों। सामान्य अध्ययन का पेपर, जीके का पेपर मैंने कहा 50 नंबर की आएगी जीके आपकी, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे सर। हालांकि कुछ ऐसे भी आपके कांस्टेबल के पेपर हैं जिसके अंदर थोड़ा सा सिलेबस में चेंज करके 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया। प्यारे बच्चों, जीके के अंदर कंप्यूटर तो वैसे भी आता है, अलग से नहीं आता, तो दो चार क्वेश्चन आते हैं, अलग से कंप्यूटर कर दिया तो 10 नंबर हो जाते हैं बस। लेकिन जीके में पढ़ना तो आपको वैसे भी है, अलग से कंप्यूटर आए या ना आए, कंप्यूटर आपको पढ़ना तो वैसे भी है। और ऐसा नहीं कि कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा तो सिलेबस बढ़ जाएगा, सिलेबस नहीं बढ़ता कभी भी, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो सिलेबस आप वही मान के चलो। इन कुछ भ्रांतियां फैल रही हैं मार्केट के अंदर कि कंप्यूटर आएगा, सर्टिफिकेट मांगेंगे। प्यारे बच्चों, पहली बात तो अगर आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो तो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा आपसे। सर्टिफिकेट के लिए अगर वैकेंसी निकलती है ना, वो अलग से आती हैं कि ये कंप्यूटर वाले कांस्टेबल अलग से आती है वैकेंसियाँ, वो जनरल जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती नहीं मांगेगा। तो चलिए खैर, ये अलग विषय हो जाता है। हमारा इस सेशन का जो मोटो था वो था आपके सामने बुक्स को डिस्कस करना। तो बुक्स में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा जनरल नॉलेज जीके के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी प्यारे बच्चों। तो देखिए, जीके सामान्य अध्ययन के लिए 50 जो क्वेश्चन आने हैं उसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से, पहले तो मैं आपको ये काउंट करवाता हूँ। जीके के अंदर हमारे सब्जेक्ट रहेंगे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री इतिहास आएगा, ज्योग्राफी भूगोल आएगा, पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान होगी, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होगी,
फिजिक्स भौतिक विज्ञान होगा, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होगा, बायोलॉजी जीव विज्ञान होगा, कंप्यूटर होगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स होगा प्यारे बच्चों। यानी कि सर टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए सर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, 9 सब्जेक्ट हमारे पास हो गए सर। 9 सब्जेक्ट से मिलकर के बनती है हमारी जीके। और 9 सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं, अगर कई बार क्या करते हैं बच्चे स्टैटिक जीके को भी अलग से काउंट करते हैं तो 10 हो जाते हैं सब्जेक्ट। वैसे स्टैटिक जीके जो होती है वो जो बाकी के 9 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, इन्हीं में से कुछ ना कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं जो रट्टे मारने की होती हैं। तो चलो उनको भी अलग से काउंट कर ले तो हमारे पास 10 सब्जेक्ट हो गए सर। और इन्हीं 10 सब्जेक्ट में से हमारा पेपर बनेगा जीके का। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के अंदर जीके जो आएगी वो इन 10 सब्जेक्ट में से आएगी सर। 10 सब्जेक्ट 50 नंबर की आएगी प्यारे बच्चों। यानी एक एवरेज सा अगर हम लेते हैं तो सर हर सब्जेक्ट के हिस्से में 5 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। हर सब्जेक्ट के हिस्से में 5 आ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों आप ऐसा अनुमान मत लगाना कि सर करंट अफेयर 5 की नहीं आएगी, 2-3 नंबर की ही आएगी, या सर हिस्ट्री ज़्यादा आएगी या फिजिक्स ज़्यादा आएगी। प्यारे बच्चों कुछ भी ये फिक्स नहीं होता, कभी भी फिक्स नहीं होता। हो सकता है कि करंट अफेयर 10 नंबर की आ जाए, हिस्ट्री 2 ही नंबर की आए, हो सकता है कि फिजिक्स 10 नंबर की आ जाए, केमिस्ट्री 2 ही नंबर की आए। प्यारे बच्चों वेरिएशन रहता है और हमें मतलब भी नहीं है, हमें जज नहीं करना कि इनमें से कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे। हमें टारगेट करना है हमारे सिलेबस को। एग्जाम क्या टारगेट करना, सिलेबस टारगेट करना है, क्योंकि एग्जाम तो सिलेबस से क्वालिफाई होगा। तो हमें इन 10 के 10 सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों क्या करना है, सिलेबस टारगेट करना है। अब सिलेबस टारगेट करना है तो सिलेबस को टारगेट करने के लिए बुक्स कौन सी फॉलो करती है? पहले वो बच्चे जो बच्चे कहीं पे भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सर सेल्फ स्टडी से ही हम इस जीके को कर लेते हैं कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों अगर जीके को आपने सेल्फ स्टडी से करना है तो उसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है जिसका नाम है दृष्टि पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है। सामान्य अध्ययन की बुक आती है प्यारे बच्चों, जीके की एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की। आपको वो बुक पढ़नी है। अगर वो बुक पढ़ लेते हो तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरा सिलेबस है उसके अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारे के सारे सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों। तो एक जीके की वो पढ़ लो, टीचर जो आपको काम करवाएगा वो काम वो बुक करके दे देगी आपको। तो सर फिर जो बच्चे टीचर से पढ़ते हैं उसका क्या बेनिफिट? उसका बेनिफिट ये है कि आप उस जीके वाली बुक को पढ़ना शुरू करोगे, 10 दिन के बाद छोड़ दोगे। टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर आपने किसी टीचर का, सपोज हमारा बैच आपने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का ज्वाइन कर रखा है, तो आप छोड़ दोगे नहीं बीच में। क्योंकि एक चीज़ आपको पढ़ना और एक सामने आपके शो चल रहा है टीचर का, तो प्यारे बच्चों बहुत डिफरेंस होता है। एक बुक के अंदर मान लो आपके पास में 100 क्वेश्चन है, टीचर आपको उन 100 में से 70 करवाएगा, 60 करवाएगा। उन 60 या 70 उतना ही इम्पैक्ट डालेंगे जितना बुक के अंदर 100 क्वेश्चन डालेंगे। यानी 100 में से जितने क्वेश्चन आएंगे वो जो टीचर आपको 70 करवाएगा उनमें से भी आ जाएंगे। यानी अननेसेसरी कंटेंट आप पढ़ोगे बुक अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो इसका मतलब ये है कि सर जो काम टीचर से पढ़ के आप 3 महीने में कर सकते हो प्यारे बच्चों, कोई भी टीचर ले लीजिए, मेरी नहीं कह रहा, कोई भी टीचर हो सकता है। तो आप जो टीचर से पढ़ के प्यारे बच्चों आप जो काम 3 महीने में कर लोगे वो बुक से करोगे तो 6 महीने में आपका पूरा होगा। और कोई गारंटी नहीं है कि आप लगातार लगे रहोगे, क्योंकि रिदम टूट जाती है कुछ समय के बाद। जो शुरुआत में हमारा जोश होता है ना प्यारे बच्चों, वो बाद में चल करके क्या हो जाता है कि हमारा रिदम टूट जाता है और हम है ना उसे एकदम से बहुत ज़्यादा कंटेंट करने के चक्कर में उन चीज़ों को छोड़ ही देते हैं। तो इस प्रकार से भी आपने नहीं करा तो कोशिश ये कीजिए कि आप है ना कोई बैच ज्वाइन कीजिए किसी न किसी अच्छे टीचर का, अच्छे अध्यापक का। और भाई मैं तो अपने आप को ये कहूँगा, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट और मुझे अपनी स्ट्रेटजी में पूरा भरोसा है कि मैं आपको सिलेक्शन दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 100% सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आपके एंड पे कि आप मेरे साथ में कितनी मेहनत करते हो। मेहनत तो आपकी होगी, लेकिन प्यारे बच्चों जो स्ट्रेटजी होगी ना वो 100% ऐसी होगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो जीएस अगर आप बुक से करो फिर भी तो बुक दृष्टि पब्लिकेशन की आप पढ़ो जीके के लिए। अब दूसरी बात आती है, सर क्या बुक से सारी चीज़ें हो जाएंगी? प्यारे बच्चों हो जाएंगी बुक से, लेकिन बुक से जो आपने पढ़ा है ना उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको पेपर में जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो जो आपने पढ़ा है ना वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपका आईक्यू जो है ना वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। वो आपका आईक्यू कैसे प्रिपेयर होगा पहले से, उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले से। तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, कंसेप्ट सारे हो जाएंगे। या
मेरे लेक्चर्स या अध्यापक के लेक्चर्स देखिए आप, सारे के सारे जीके के कंसेप्ट हो गए सारे। उसके बाद अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक बुक और फॉलो करनी है जीके की प्यारे बच्चों। उस बुक का नाम है लूसेंट की बुक आती है। लूसेंट की ये नहीं जो जनरली आप लोग पढ़ते हो कंसेप्ट वाली, ये नहीं, एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है जीके की, पूरी जीके की आती है एक बुक, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली वो बुक आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना नहीं प्रैक्टिस करना, सॉरी। तो कंसेप्ट आपने किए, आपने बैच से किए, बैच ज्वाइन कर रखा, वहां से टीचर से पढ़ा आपने, सपोज करो आपने फिजिक्स कंप्लीट हो गया आपका, तो अब फिजिक्स के सारे टॉपिक्स टीचर से कर लिए, अब चले जाओ प्रैक्टिस के लिए इस लूसेंट वाली बुक के ऊपर चले जाओ। ये लूसेंट वाली बुक है, इसको अब चैप्टर वाइज इसके अंदर आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर दो। सपोज करो फिजिक्स आपने मेरे से कंप्लीट कर ली, मैंने आपको जो चैप्टर थे सिलेबस था करा दिया। अब मान लो 8 चैप्टर है फिजिक्स में सपोज करो, तो अब 8 चैप्टर या 9 चैप्टर आपको बुक्स में दिए मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो बुक से। अब आपका IQ परफेक्ट 100% हो गया, कंसेप्ट भी हो गए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी क्लियर हो गया, डन बिल्कुल सब्जेक्ट। ऐसे अगला सब्जेक्ट शुरू करो और वहां से कंसेप्ट पूरे करके फिर बुक से प्रैक्टिस करो। तो प्यारे बच्चों ये आपका 100% 50 नंबर की जीके आएगी, 45+ का स्कोर आप मार दोगे बहुत अच्छी प्रकार से। रहेगी सर बात करंट अफेयर, करंट अफेयर भी तो आती है। अब करंट अफेयर देखो प्यारे बच्चों, पिछले पेपर में तो 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन डेफिनेट नहीं कह सकते कि सर हर बार 2 ही रहेंगे, 10 आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करो ना इसके लिए पहले से। तो प्यारे बच्चों करंट अफेयर के लिए आपने करना क्या है, करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है, ईयरली बुक आती है, 1 साल की करंट अफेयर होती है, क्योंकि मार्च में पेपर होना है। तो वो बुक आपको मिलेगी जनवरी से दिसंबर तक की। अभी आप वो ईयरली बुक ले लो। किस कंपनी की, स्पीडी पब्लिकेशन की आती है प्यारे बच्चों। एक ब्लू कलर का पेज होगा, नीले रंग का पेज होगा, तो नीले रंग का पेज क्या कवर होगा उसका, एक ब्लू से कलर में स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक आती है प्यारे बच्चों। 1 साल की करंट अफेयर आएगी उसके अंदर, तो ईयरली वाली ले लो प्यारे बच्चों, और वो स्पीडी वाली बुक जो है उसको पढ़ लो, ठीक है। तो पिछले मार्च से शुरू कर दो, 1 साल की तो आप कर लो, या 1 साल से पहले 6 महीने की जरूर कर लो, यानी पहले 6 महीने वाली कर लो, जून के बाद वाली कर लो पहले, बाद में पेपर देने जाओ तब पीछे वाली को देख लियो, क्योंकि हो सकता है मार्च की बजाय पेपर अगर बाई चांस अप्रैल में हो गया, मई में हो गया, तो फिर क्या करेंगे। वैसे अच्छी बात है हमें टाइम मिलेगा, लेकिन हो गया तो क्या, फिर पिछली करंट अफेयर ज़्यादा काम नहीं आएगी। ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम आती है पास वाले 6 महीनों की करंट अफेयर। तो ईयरली वाली बुक ले आओ प्यारे बच्चों, ईयरली वाली बुक ला करके स्पीडी वाली उसमें से करो। तो जीके के अंदर मैंने आपको 3 बुक्स बताई। एक बुक मैंने आपको बताई, अगर आप किसी टीचर से कोचिंग नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, तो दृष्टि पब्लिकेशन की जीके की बुक ले आओ, प्लस में प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप वाली बुक, करंट अफेयर के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की। ये तो हुई प्यारे बच्चों 50 नंबर की जो हमारी जीके आती है उसके लिए, ठीक है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो भी स्पीडी वाली और लूसेंट की ये तो बुक आपको लाने ही पड़ेंगे। 45+ क्वेश्चन कहीं नहीं गए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं सर सेकंड नंबर पे रीजनिंग, जो हमारी 35 नंबर की आती है। तो प्यारे बच्चों 35 नंबर की रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, एक बिल्कुल बहुत बेहतरीन बुक है, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, अरिहंत की एक बुक आती है, एक वाइट सा थोड़ा कवर होता है लगभग उसका, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है प्यारे बच्चों। अरिहंत की बुक आती है आपकी रीजनिंग की, उसमें चैप्टर के साथ क्वेश्चन दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रीजनिंग उससे कवर है आपकी। इसके बाद प्यारे बच्चों अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सर मैथ देखिए, रीजनिंग तो आप सेल्फ स्टडी से भी मोस्टली कर सकते हो, वैसे बात आती है मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। मैथमेटिक्स के लिए प्यारे बच्चों अगर आपको 15 में से 15 लाने हैं, रीजनिंग में 35 में से 35 हमारा टारगेट होगा, मैथमेटिक्स के अंदर 15 क्वेश्चन 15 में से 15 हमारा टारगेट होगा, एटलीस्ट 14 तो करके आने हैं। तो प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स के लिए आपको करना क्या है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो अच्छा सा टीचर फॉलो करो। मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं जो लेक्चर करवा रहा हूँ आपको कंसेप्ट वो सफिशिएंट है आपको, तो बुक से आपको कोई कंसेप्ट नहीं सीखना, मुझसे सीखना है सिर्फ। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, आपको IQ बढ़ाना है और पेपर में टाइम बचे इसके लिए। तो प्यारे बच्चों एक बुक आती है RS अग्रवाल की, बहुत पुराने समय से आ रही है, बहुत पुराने समय से RS अग्रवाल की एक बुक आती है। सो वो RS अग्रवाल वाली बुक प्यारे बच्चों आपको फॉलो करनी है। मैथमेटिक्स में लगभग 15 से 20 के बीच में चैप्टर आपके बनेंगे, रीजनिंग के अंदर भी 15 से 20 के बीच में चैप्टर बनेंगे प्यारे बच्चों आपके।
तरीका अलग अलग होता है, कोई टीचर कितने बताता है, कोई बुक कितनी बताती है। अब कोई टीचर 2 चैप्टर को मिलाकर के 1 बना देता है, कोई बुक वाला 1 चैप्टर में से 4 चैप्टर बना देता है छोटे छोटे। तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, 15 से 20 के बीच में रहते हैं, रीजनिंग के अंदर भी और मैथमेटिक्स में भी। अर्थमेटिक ही आएगा आपका, एडवांस नहीं आएगा। एडवांस से अगर कोई छुटपुट क्वेश्चन एक आधा आता है तो बेसिक लेवल का वो आपको उन्हीं के अंदर कवर हो जाता है। सो मैथमेटिक्स आपको RS अग्रवाल का लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको 2 एक्सरसाइज होती है हर चैप्टर की। RS अग्रवाल वाली जो बुक है प्यारे बच्चों, उसके अंदर हर चैप्टर की 2 एक्सरसाइज होती हैं। आपको सिर्फ एक करनी है, फर्स्ट वाली। हर चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करनी है आपने। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए हर चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करनी है, उससे आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। और पहली एक्सरसाइज का भी मैं तो ये कहता हूँ कि आपने 60 से 70% क्वेश्चन कर लिए ना पहली एक्सरसाइज के भी। RS अग्रवाल की बुक के जो पहली एक्सरसाइज है हर चैप्टर की, उसके 70% अगर क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए तो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। वो भी आपको 100% की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो 70% एक क्वेश्चन कर लो। डाउट आते हैं आप सभी के लिए मेरी लाइन खुली है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सभी के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ पहले भी, 9813133373। आप संपर्क कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेकर के डाउट सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो ये हमारी बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए। और यही बुक्स आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो आगे फॉर्म आने वाले हैं उसके लिए भी डेफिनेटली यही बुक होंगी प्यारे बच्चों। इससे अलग कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी, दोनों का। नहीं कांस्टेबल का पेपर चाहे पंजाब पुलिस का कांस्टेबल हो, ये सब्जेक्ट आपको इतने ही करने हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों जी जान लगा दो अपना इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, पूरी तरह से जी जान लगा दो। बिल्कुल 1% की भी कमी हमें नहीं छोड़नी है इसके अंदर। 1% भी कमी क्या होती है प्यारे बच्चों, वो भी नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ताकि जब परफॉर्मेंस हम दें लास्ट में तो वो परफॉर्मेंस हमारे जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे बेहतरीन हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आज के सेशन को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और यहीं तक रखते हैं। तो जितने ही बच्चे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन बुक लिस्ट को फॉलो करें और ज्वाइन करें। मेरे पर्सनली सजेशन है कि मेरा बैच चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो मैंने शुरू कर रखा है, एक मुहिम जारी कर रखी है बच्चों को सिलेक्शन तक पहुंचाने की, आप वो बैच ज्वाइन करें प्यारे बच्चों। SDC क्लासेज नाम से एप्लीकेशन होगी प्ले स्टोर के ऊपर, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैच को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पे आप सभी से मुलाकात होगी। जय हिंद।